सतनाम साक्षी। वेदांत के ज्ञाता स्थित प्रज्ञ आत्म स्थित ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज। वेदांत हमारे सनातन धर्म की आधारशिला है। वेदांत का प्रयोजन जीव ब्रह्म की एकता और लक्ष्य दुख की निवृत्ति व परमानंद की प्राप्ति है। वेदांत वाणी से निज स्वरूप का ज्ञान होने से पांचों वेद भ्रम संशय नाश हो जाते हैं और सभी ताप क्लेश खत्म हो जाते हैं। जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। वेदांत में जीव जगत व ब्रह्म का स्वरूप तथा तीनों के आपसी संबंध का वर्णन किया गया है। वास्तव में तीनों में से किसी एक को जानने से तीनों को जाना जा सकता है, क्योंकि तीनों ही ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्रह्म परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यही वेदांत का सार है। कोटि ग्रंथ का सार ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्म निर्धार। हमारे सतगुरु टेऊराम जी महाराज सिंध में आध्यात्मिक जगत की प्रकाश स्तंभ थे। वेदांत व भक्ति के केंद्र थे। उस समय ये महापुरुष न अवतरित होते तो न जाने हमारे कितने ही हिंदू भाई बहन इस्लाम आदि अन्य धर्मों में शामिल हो जाते। उस समय इतना वहम, इतने भ्रम, इतनी अज्ञानता फैली हुई थी। कितने ही लोग कब्रों पर जाकर मन्नतें मांगते और अन्य धर्मों को अपनाते थे। उस समय किसी ने धर्म का प्रचार प्रसार किया तो वे थे हमारे सद्गुरु टेऊराम जी महाराज, जिन्होंने न केवल लोगों को संशय ब्रह्मों से निकाला बल्कि अपने धर्म का महत्व बताया। सत्य का प्रसार कर सभी को स्वधर्म व सत्य स्वरूप का संदेश व शिक्षा देकर सनातन धर्म की पताका फहराई। वेदों का ज्ञान देकर वेदांत की महिमा को जन जन में स्थापित किया। वे स्वयं अटल पर्वत की तरह स्वधर्म में स्थित प्रज्ञ थे। इसलिए सभी को सनातन धर्म की राह दिखाई। महापुरुषों की कृपा से व उनकी शरण ग्रहण करने से जीव का परम कल्याण सदता है और धर्म की सही राह मिलती है। आचार्य श्री ने वेदांत वाणी समझाकर कई लोगों को ब्रह्म स्वरूप बनाया। अमृतमयी वेदांत वाणी के कारण लोग सद्गुरु महाराज से अत्यधिक प्रभावित रहते थे। उस समय के संतों में महाराज श्री संत शिरोमणि के रूप में जाने जाते थे। इसलिए साधु संत भी सद्गुरु महाराज श्री से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए लालायित रहते थे। जैसे विज्ञान में हर पहलू को क्यों और कैसे से समझाया जाता है, वैसे ही वेदांत में भी विज्ञान सहित ज्ञान है, जिसमें प्रमाण व दृष्टांत से समझाया जाता है। अगर आप किसी से कह दें कि आप स्वयं भगवान हैं, यह सृष्टि परमात्म स्वरूप है, तो कोई नहीं मानेगा। अगर हम सद्गुरु महाराज का जीवन चरित्र पढ़ें तो हमें मिलेगा कैसे सद्गुरु महाराज जी प्रमाण व दृष्टांत से समझाकर आत्मबोध करा देते थे। यह केवल सद्गुरु महाराज जैसे दिव्य व अनुभवी गुरु ही कर सकते हैं। उनकी वाणी में प्रमाणित है, ध्यान किए नहीं ध्यान में आवत, सो गुरु ध्यान आत्म ध्यान सुदीना।
जो सुख पा सुख और न चाहत, ता सुख में गुरु लीन सो कीना। देखन योग्य दिखाई दिया, गुरु आत्म दर्शन में मन बीना। टेऊ कहे करहूँ तिहि वंदन, दे जिहि ज्ञान सुबंधन छीना। तो सद्गुरु भगवान ने जीव मात्र के कल्याण हेतु श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ रूपी सेतु की रचना की। श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ का आरंभ ही वेदांत वाणी से हुआ है। सत्यचित आनंद ब्रह्म एक निर्गुण निराधार, कहे टेऊ जो होत है सगुण रूप साकार। ताको मैं वंदन करूं जान सर्व का रूप, कहे टेऊ सेवत जिसे सुरजन मुनिजन भूप। आदि न अंत न जाहि बखानत, पूर्ण आत्म सर्व निवासी। पाँच पचीसनी की गम ना तह, कोश अतीत स्वयं प्रकाशी। वाक बुद्धि मन पार न पावत, अगम अगोचर है चिदिराशि। टेऊ कहे त्रिलोक विषय नित, ब्रह्म व्यापक है अविनाशी। अर्थात एक ही स्वयं प्रकाशी अनादि ब्रह्म ही सगुण साकार व सगुण निराकार रूप से तीनों लोकों में व्याप्त है। वह मन बुद्धि वाणी से पार अगम अगोचर है। इस प्रकार श्री प्रेम प्रकाश वाणी का समापन भी वेदांत वाणी से हुआ है। साक्षी चेतन रम रहा जलथल पुन आकाश, कहे टेऊ तिहि जान के पाओ सुख अविनाश। श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ वेदांत वाणी का अथाह सागर है, जिसके हर पृष्ठ पर वेदांत वाणी का उल्लेख मिलता है। सद्गुरु महाराज जी की वेदांत वाणी के द्वारा जीव ब्रह्म जगत का स्वरूप तथा जीव जगत की ब्रह्म के साथ एकता के लिए महाराज जी कहते हैं कि किसी भी उच्च अधिकारी या मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहले अपना परिचय पत्र देना होता है। उसी तरह परमात्मा से मिलने या उसमें समाहित होने के लिए पहले अपने निज स्वरूप का ज्ञान या पहचान करना आवश्यक है। पहले अपने आप में कर ले दीदार, कहे टेऊ फिर सर्व में देखो सत्य करतार। सद्गुरु महाराज हमेशा ही सत आनंद में स्थित रहते और सभी को आनंद में साक्षी भाव में स्थित रहने के लिए कहते। तुम हो सत्यचित आनंद सार, सबके साक्षी सृजनहार। तुझ में कवहूँ हार न जीता, हर्ष शोक नहीं वैरी मीता। तीन गुणों से आप अतीता, निर्गुण निराकार। तुझ में मन चित न बुद्धि वाणी, विषु न तेजस प्राज्ञ न पाणी। तीन अवस्था की न निशानी, तुम तुरिया आधार। तुझ में ना है त्रिविध तापा, सुख दुख नाहि पुण्य न पापा। स्तुति निंदा नहीं वर्षापा, है शुद्ध अगम अपार। तुझ में ना कोई अंग अकारा, खट उर्मी नहीं पांच विकारा। कहे टेऊ तू सबसे न्यारा, ब्रह्म रूप निर्दार। सद्गुरु महाराज जी की वाणी अद्भुत है। अगर हम उनकी वाणी पढ़ लें तो वेदांत की वाणी और सद्गुरु की वाणी एक ही लगेगी, क्योंकि वेदांत में जैसे महाराज जी भी निज स्वरूप ब्रह्म की अखंडता, ब्रह्म अखंड अद्वैत अनामय सत्यचित आनंद राशि है। कहे टेऊ सो प्रत्यक्ष जानो, साक्षी स्वयं प्रकाशी है। जैसे वेदांत जगत को कल्पित मानता है, महाराज जी भी जग सारा कल्पित जानो, सत्य आत्म को पहचानो। कहे टेऊ आत्म जानो, तज कल्पित जगत असारा। जगत कल्पना में है, यह दृढ़ निश्चय तभी संभव है जब हम जगत को ब्रह्म स्वरूप समझें। ब्रह्म भाव
परमात्म भाव में ही जगत का भाव खत्म हो सकता है। आचार्य की ब्रह्म दर्शनी में आया कि सर्व जगत है ब्रह्म में, तिस बिन और न कोई, कहे टेऊं ब्रह्म भाव से जगत भाव को खोए। अनेक तरीकों से सद्गुरु महाराज ने वेदांत को समझाया है ताकि हम स्वयं को पहचान सकें, संशय, भ्रमों और अज्ञान भटकन से बच सकें। सद्गुरु महाराज हमेशा नाम स्मरण और ध्यान के लिए शिक्षा देते। ज्ञान और ध्यान एक दूसरे के पूरक हैं। जो ज्ञान में श्रवण और मनन किया जाता है उसे ध्यान में अनुभव किया जाता है। ज्ञान थ्योरी है, शास्त्रीय ज्ञान है, वह ध्यान है उसका प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक आध्यात्मिक ज्ञान। जैसे अंधेरे में रस्सी को देखकर सांप का भरम होता है। कोई अगर बता दे कि सांप का भरम तो मिट सकता है, परंतु सांप की जगह दूसरे भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं कि कहीं धरती में दरार तो नहीं या पानी की धार तो नहीं, कुछ भी भ्रम हो सकता है। लेकिन प्रकाश होने पर प्रत्यक्ष आँखों द्वारा देखने से निश्चय हो जाता है कि रस्सी ही है, फिर दूसरा भ्रम नहीं हो सकता। वैसे ही ध्यान से शरीर से असंगता, साक्षी भाव, निर्विकल्पता, सर्वव्यापकता, शांति, परम आनंद का अनुभव होता है। त्रिवेणी के तीर पर पाया दिव्य दीदार, टेऊं ऊप न कह सकूं, महिमा अपर अपार। प्रत्यक्ष अनुभव होने के बाद वेदांत वाणी का अनुभव हो जाता है। वेदांत वाणी ही ऐसी है जिसे स्वयं में अपार शांति का अनुभव होता है। फिर सद्गुरु महाराज जैसे वेदज्ञ जो वेदों का पूर्ण ज्ञान रखते थे, उनका ज्ञान आत्मसात करने पर कोई संशय ब्रह्मों में कैसे रह सकता है। राग आसा भजन में महाराज जी कहते हैं कि एक दिन मुर्दों की नगरी में मुझको ले गुरुदेव गए। एक दिन मुर्दों की नगरी में मुझको ले गुरुदेव गए, ब्रह्मपुत्र की मुरली सुनकर सारे मुर्दे जिंदे बहे। कब्रों से उठकर बाहर आए, नाचन में मन खूब दे, नाचत नाचत उड़ गए नभ में, नाचत नाचत उड़ गए नभ में, बन गए अफूर आकार जी। मुर्दे अर्थात घोर अज्ञानी, जैसे मुर्दा जगाने पर भी नहीं जगता, वैसे ही अज्ञानी जीव भी जल्दी नहीं जगता। यही घोर अज्ञानी जगत के दुख से इतने दुखी रहते हैं कि मुर्दे के समान रहते हैं। सद्गुरु महाराज जी एक बार मुर्दों यानी अज्ञानियों की नगरी में ले गए। वहाँ ब्रह्मपुत्र की मुरली यानी सद्गुरु महाराज जी की वेदांत वाणी ब्रह्म ज्ञान सुनकर वो दुखी अज्ञानी जीव कुछ सुख शांति महसूस करने लगे। धीरे धीरे वो अज्ञान रूपी कब्रों से बाहर आने लगे और दुख दूर होते ही प्रसन्नचित रहने लगे। आनंद में रहते रहते अफूर मतलब बिना फूलने वाले तुर्यावस्था में रहकर ब्रह्म में लीन होकर आवागमन के चक्कर से मुक्त हो गए। बहुत ही विलक्षण तरीके हैं सद्गुरु महाराज के हमें अज्ञान नींद से जगाने के, हमें तत्व में स्थित करने के। मनुष्य का तत्व ज्ञान उसकी बुद्धि में गुप्त रहेगा, प्रकट होगा उसका आचरण, उसके आचरण से ही उसके तत्व ज्ञान का नाप संसार को तथा उसको भी मालूम होगा। वेदांत वाणी समझने व अनुभव के पश्चात ब्रह्म भाव परमात्मा भाव उत्पन्न हो जाता है, प्रति आत्म में स्थित हो जाती है।
ब्रह्म भाव के कारण द्वेष मिट जाता है। समस्त प्राणियों में, मनुष्य में, जीव में, जंतु में, पशु में, पक्षी में, सब में प्रेम भाव, समभाव उत्पन्न होता है। प्राप्ति व अप्राप्ति में भी सदा संतोष रहता है। आत्म स्थिति में जीव सदा प्रसन्न व अभय रहता है। आदमी प्रेम, दया, संतोष की मूर्ति बन जाता है, स्थित प्रज्ञ पुरुष बन जाता है। तो ऐसे मेरे सद्गुरु टेंगराम जी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, जो सदैव स्थित प्रज्ञ थे और दूसरों को भी उस ज्ञान सागर में स्थित किया। समभाव हर परिस्थिति में, समभाव हर परिस्थिति में अनुकूल हो प्रतिकूल हो, दोनों समान है वास्ते, चाहे धूल हो या फूल हो। निज आत्म में स्थित हुए निष्ठा ब्रह्म स्वरूप में, निज आत्म में स्थित हुए निष्ठा ब्रह्म स्वरूप में आनंद चहु दिश मिल रहा हो, छाँव में या धूप में। सर्वत्र चर अचर में देखा जिन्होंने राम है, सर्वत्र देखा चर अचर में जिन्होंने राम है। गुरुदेव टेंगराम को प्रणाम है, प्रणाम है। सतनाम साक्षी।